माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम सर्किल्स की इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। देखो, सर्किल्स के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 6th क्लास से 5th क्लास से। तो आज मैं आपको जो है सारा रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। देखो, ए सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। हमारे पास क्या होता है, सर्किल जो है कलेक्शन होता है पॉइंट्स का। देखो, सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। कोई प्लेन ले, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो हमारा है एक प्लेन में है। किसी प्लेन में हमें क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन लेना है, ठीक है। देखो, ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ऐसे हमने क्या कर लिए, पॉइंट्स ले लिए। जो पॉइंट्स कैसे हो, किसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से जो है सेम डिस्टेंस पे हो। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट ले, ये पॉइंट ए है, ठीक है। ए पॉइंट है, ओ से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी। यहाँ पे कोई पॉइंट ले बी, कोई भी पॉइंट ले, इस पे यहाँ पे ये जो आपको ये फिगर दिख रही है, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। क्लोज्ड फिगर किसे कहते हैं, जो फिगर बंद होती है। ओपन फिगर किसे कहते हैं, जो फिगर जो है खुली होती है। ये जो फिगर दिख रही है, इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, कहीं भी कोई भी पॉइंट लो, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया, इसको इससे ज्वाइन करा ओ से, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, उतनी डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। सर्किल क्या होता है एक्चुअल में, जो है एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसमें कौन से पॉइंट्स होते हैं, जिनकी, इसमें जो है ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनकी जो ये वाली पॉइंट है, एक पॉइंट है, उनसे जो है सेम डिस्टेंस होगी, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। देखो, सर्किल्स में क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास सेंटर। सेंटर कौन सा होगा, सेंटर किसे कहते हैं, जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो ओ पॉइंट है वो क्या है, सर्किल का सेंटर है। इस पॉइंट से सर्किल के, देखो जो भी पॉइंट लेंगे सर्किल के ऊपर, उस पॉइंट की इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं रेडियस। देखो, ये जो जितनी भी हैं, जैसे मान लो हमने सर्किल पे कोई भी पॉइंट लिया, उसे इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये जो जितनी भी हमें ये मिलती है, डिस्टेंसेस मिलती हैं सर्किल की बाउंड्री पे, अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, उसे सेंटर से ज्वाइन करने पे जो हमें क्या मिलती है, डिस्टेंस मिलती है, जो हमें लाइन मिलती है, वो एक्चुअल में क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। ये जो जितनी है, देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है। मान लो सी पॉइंट यहाँ है, ओ डी, ओ ई, ठीक है। ये सब क्या है, एक्चुअल में जो है सर्किल की रेडियस है। तो जो सर्किल की रेडियस होती है वो एक्चुअल में कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एक, ठीक है। अब है देखो हमारे पास कोड। देखो, रेडियस के बाद समझेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, देखो जैसे मान लो हमने क्या कर लिया, एक सर्किल ले लिया, ठीक है, ये सर्किल ले लिया। अब क्या करा हमने, सर्किल पे दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा, लेकिन ये बात ध्यान रखना है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं सेंटर से होके गुजरना चाहिए, ठीक है। सेंटर कौन सा है, ओ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है बच्चों। तो जो ए बी होगा वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर कौन सी लेंथ को कहते हैं, ऐसी लेंथ जो हमारे पास क्या होती है, सर्किल के ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लेंथ होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। लेकिन वो जो लेंथ है सर्किल के सेंटर से जो है गुजरनी चाहिए। और जो डायमीटर है वो रेडियस का हमेशा ट्वाइस होता है, ठीक है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ओ ए भी रेडियस है सर्किल की, है ना, ओ ए रेडियस है और ओ बी रेडियस है। और मैंने अभी भी आपको बताया, जितनी भी रेडियस होती है सर्किल की वो क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो एक्चुअल में ए बी क्या होगी, जो है ए बी जो है दो रेडियस से मिलके बनी है,
एक तो OA से और एक OB से। ठीक है बच्चों, जब जो AB है दो रेडियस से मिलके मिली है OA और OB से, और दोनों रेडियस OA इक्वल टू OB है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो AB होगी सर्किल की रेडियस की ट्वाइस हो जाएगी। आता है थर्ड कोड। देखो डायमीटर में तो क्या करते थे हम, ऐसी लेंथ लेते थे। सर्किल के ऊपर हमें क्या करने हैं, 2 पॉइंट्स लेने हैं, और वे जो 2 पॉइंट्स हैं सेंटर से होके गुजरने चाहिए, है ना, वो जो लेंथ है उसे हम डायमीटर कह देते हैं। लेकिन जो कोल्ड होती है, कोल्ड क्या होती है एक्चुअल में, जो है सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, इन्हें ज्वाइन करने वाली जो लेंथ होगी वो कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, कोल्ड ये भी है, AB भी एक कोल्ड है। देखो ये पॉइंट हो गया C, ये हो गया D। सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये E, ये F, ये देखो E और F को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो सर्किल के कहीं भी, सर्किल के ऊपर, सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी हमने क्या ले लिए, 2 पॉइंट्स ले लिए, उन्हें ज्वाइन करके जो हमें क्या मिलती है, लेंथ मिलती है, वो क्या होती है, कोल्ड होती है। ठीक है, एक्चुअल में AB भी कोल्ड है, जो डायमीटर होती है वो भी कोल्ड होती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन क्या होती है, एक्चुअल में जो डायमीटर होती है वो क्या होती है हमारे पास, सर्किल की सबसे बड़ी कोल्ड होती है। देखो जो डायमीटर है मे भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है डायमीटर एक ही होगा। देखो जैसे यहाँ पे सर्किल था इस तरह से, ठीक है बच्चों, डायमीटर भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे AF डायमीटर है, अगर मान लो हमारे पास ये जो O है ये सेंटर है सर्किल का। ठीक है बच्चों, O जो है हमारे पास सेंटर है, तो FA क्या है, डायमीटर है। ठीक है, GB क्या है, वो भी डायमीटर है। और ये जो क्या हो गया हमारे पास HD क्या है, वो भी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जो डायमीटर होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। कोल्ड के लिए क्या होना चाहिए, बस सर्किल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स होने चाहिए, उन्हें आपस में ज्वाइन कर दो तो हमारे पास कोल्ड मिल जाएगी। लेकिन जो डायमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में जो है तो सर्किल की सबसे बड़ी कोल्ड होती है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारे पास सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखो सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं एक्चुअल में जो है हम हिस्से को। ठीक है, हिस्से को क्या कहते हैं, सेगमेंट। जैसे मान लीजिए सर्किल ले लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी एक कोड बना ली, ये A होगी और ये क्या होगी, B होगी, इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। देखो ज्वाइन करने पे क्या हो गया, ये जो हमारा सर्किल है 2 हिस्सों में टूट गया। ठीक है, एक तो हिस्सा मिल गया हमें, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मिल गया। देखो एक तो ये मिल गया हिस्सा, ठीक है, एक मिल गया ये वाला हिस्सा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, सर्किल पे क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स लेते हैं, सर्किल की कोई भी कोड बना लेते हैं। ठीक है, कोड बनाने से सर्किल जो है 2 हिस्सों में टूट जाता है ना, 2 सेगमेंट मिलते हैं हमें। देखो ये वाला जो बड़े वाला सेगमेंट मिलेगा इसे तो क्या कह देंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, और जो छोटे वाला सेगमेंट मिलेगा, जो ये वाला मिला है, इसे क्या कह देंगे हम, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब आता है हमारे पास आर्क ऑफ द सर्किल। ठीक है, देखो इसी तरह जैसे ये है माइनर आर्क, जैसे सेगमेंट का कंसेप्ट है बिल्कुल ही सेम किसका है, आर्क का है। जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, सर्किल ले लिया, ये सर्किल है, इसका सेंटर है O। अब हमने क्या करा, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, एक A और एक B। ठीक है बच्चों, आर्क में क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक तो हमारे पास ये वाला हिस्सा मिल गया AB, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मिल गया AB। ठीक है, आर्क क्या होता है, एक्चुअल में जो सर्किल की बाउंड्री है उससे आर्क बनता है। ठीक है बच्चों, ये एक तो हमने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला AEB, ये वाला सर्किल की जो बाउंड्री का ये वाला हिस्सा है, एक तो ये आर्क मिल गया, एक ऊपर वाला आर्क मिल गया, ये हो गया AFB। ठीक है, सर्किल की बाउंड्री का एक तो नीचे वाला हिस्सा मिल गया, एक ऊपर वाला हिस्सा मिल गया। तो जो सर्किल की बाउंड्री का ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, मेजर आर्क, और जो नीचे वाला हिस्सा है AEB वो क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्टर ऑफ द सर्किल, कि सर्किल का जो सेक्टर होता है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है,
देखो इसे ध्यान से समझेंगे। एक था हमारे पास सेगमेंट, एक था हमारे पास सेक्टर। पहले समझाती हूँ सेक्टर किसे कहते हैं। जैसे मान लो हमने कोई क्या ले लिया, सर्किल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए, ये सेंटर है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए, कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी आप जो है सर्किल की बाउंड्री पे कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। अब ए को भी ओ से ज्वाइन कर दिया और बी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चों। ये जो मिलेगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा, ये वाला हिस्सा। ये जो 2 हिस्से मिल रहे हैं ये एक्चुअल में क्या होंगे, हमारे पास सेक्टर होंगे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएंगे सेक्टर। देखो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, बड़े वाला हिस्सा, ये वाला ए, मान लो यहाँ पे पॉइंट एच ले लिया, ए एच बी तो होगा हमारे पास, कैसा होगा, मेजर सेक्टर। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया ई। देखो एक तो ये वाला मिलेगा ए एच बी, देखो कौन सा मिलेगा, ए ओ बी एच। देखो एक हमारे पास सेक्टर कैसे पढ़ेंगे, ए ओ बी एच ए, ठीक है बच्चों। हमारे पास सेक्टर कौन सा होगा, मेजर सेक्टर। ए, पहले ए से ओ पे गए, ओ से बी पे आए, बी से एच पे गए और एच से फिर ए पे आए, ठीक है बच्चों। ये तो हो जाएगा हमारे पास मेजर सेक्टर। और माइनर सेक्टर कैसे होगा, देखो पहले ए से ओ पे आए, ओ से बी पे आए, बी से ई पे आए और ई से ए पे आए, ठीक है बच्चों। मतलब ये वाली जो हमें क्या लेनी है, ये जो चीज लेनी है, ये इंक्लूड करनी है हमें सेक्टर्स में, ठीक है बच्चों। तो सेक्टर कैसे मिलता है, अगर किसी भी सेक्टर को हमें बनाना है, सेक्टर कैसे मिलता है, किसी भी सर्किल का कोई हम आर्क ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, ये सर्किल लिया था, इसका सेक्टर बनाना है, ये है पॉइंट ओ, ये ए ले लिया, बी ले लिया, एक तो सर्किल का ये वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है, बाउंड्री का हिस्सा ले लिया ए बी नीचे वाला। और क्या करा, एक ये वाली रेडियस ले ली और एक ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस और ये आर्क। इससे जो हिस्सा बन रहा है वो क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्टर कैसे मिलता है हमारे पास सर्किल का, हम क्या करते हैं, सर्किल का आर्क ले लेते हैं और सर्किल की 2 रेडियस, किसी भी सर्किल के एक आर्क और रेडियस से हमारे पास क्या मिलता है, सेक्टर मिलता है। देखो जैसे यहाँ पे भी ये जो ऊपर वाला हमें सेक्टर मिल रहा है, एक तो सर्किल का ये वाला हमने क्या ले लिया, आर्क ले लिया, ये बड़े वाला जो हमने आर्क लिया है ये ले लिया, ठीक है। और एक ये वाली रेडियस ले ली और एक ये वाली रेडियस ले ली, इनसे ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है बच्चों। तो सेक्टर कैसे मिलता है, सर्किल के एक आर्क और 2 रेडियस से। तो जो बड़े वाला हिस्सा मिलेगा वो मेजर सेक्टर हो जाएगा, जो छोटे वाला हिस्सा मिलेगा वो माइनर सेक्टर। देखो सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क है, सेगमेंट में हम क्या बना रहे थे, देखो सेगमेंट में हम क्या कर रहे थे, ये ले रहे थे हम सर्किल, हमने क्या करा था, ये पॉइंट ओ था, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, इन्हें दोनों को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पे जो है दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या मिल रहा था, सेगमेंट मिल रहा था, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, तब हमारे पास एक ये वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा, इस तरह हमें क्या मिल रहा था, सेगमेंट मिल रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हम दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, रेडियस से हम क्या बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं, तो वो क्या मिलेगा, सेक्टर मिलेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, सर्किल की, ठीक है। देखो हमने क्या करा, एक सर्किल बना, ये हमारे पास क्या हो गया, सर्किल, ये हो गया सेंटर, ठीक है। इसकी ये जो बाउंड्री है, ठीक है बच्चों, ये जो इसकी चारों ओर बाउंड्री है, इसकी क्या हो, लेंथ कितनी है, ठीक है। जब हम मेजर करते हैं जो चारों ओर की बाउंड्री कितनी आई है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर की बाउंड्री कैसे निकलती है, हम उसकी सारी लेंथ का सम कर देते हैं, है ना, हमारे पास बाउंड्री निकल जाती है। इसी तरह रेक्टेंगल की निकल जाती है। तो ये जो हमारे पास इसकी बाउंड्री आई है, एक्चुअल में सर्किल में जो पेरीमीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्किल में पेरीमीटर ना कह के क्या कह देते हैं, सरकमफ्रेंस कह देते हैं, ठीक है। जो चारों ओर की बाउंड्री है उसकी मतलब मेजर कितनी है, लेंथ कितनी है, उसे क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब होता है इंटीरियर ऑफ सर्किल। सर्किल देखो इंटीरियर किसे कहते हैं, अंदर का पोर्शन,
एक्सटीरियर किसे कहते हैं, बाहर का पोर्शन। जैसे सर्किल है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं अंदर होने चाहिए, ये क्या है, सर्किल में इंटीरियर पॉइंट्स हैं। बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या है सर्किल के, इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए दे दो, इसे बी नाम दे दो, ठीक है। ठीक है बच्चों, जो बाहर जितने पॉइंट्स हैं उन्हें क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। और जो बाउंड्री पे पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट्स, या तो उन्हें क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल है। ठीक है, तो बस दो कंसेप्ट और समझ लेते हैं हम सर्किल्स के, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो है थ्योरम्स के रिजल्ट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, एक जो कंसेप्ट है वो है एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। ठीक है, कि मान लीजिए हमने क्या कर लिया, कोई सर्किल ले, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल, ठीक है, ये इसका सेंटर O है। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये कोड ली, ये है A और ये है B, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है P। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, चेक करना है ये जो कोड है इस पॉइंट P पे कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये P से ज्वाइन कर दो, कोड के दोनों हिस्सों को P पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो ये वाला जो एंगल मिलेगा, कौन सा एंगल, APD, इसे हम क्या कह देंगे, ये वाला जो एंगल है, एंगल APB एक्चुअल में क्या है, इस कोड से इस पॉइंट पे क्या है, एंगल बना हुआ है। ठीक है, जो इस कोड से पॉइंट P पे जितना भी एंगल बनेगा हम क्या कह देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड AB ऑन द पॉइंट P। जैसे मान लो हमें क्या करना है, सेंटर पे बनाना है, सेंटर पे एंगल बनाना है कोड P से, तो कैसे मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो हमारे पास एंगल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय कोड AB ऑन पॉइंट A। जैसे मान लो कोई पॉइंट Q यहाँ ले लिया, ठीक है, Q पॉइंट से हमें चेक करना है कितना एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल AQB। ठीक है, Q पॉइंट पे हमें पता करना है कितना एंगल मिलेगा, तो ये वाला जो एंगल होगा कोड AB से पॉइंट Q पर बनेगा। ठीक है, इस तरह से किसी पे भी बना सकते हैं। मान लो कोई नीचे पॉइंट ले लिया, H ले लिया, A को H से ज्वाइन करा, B को भी H से ज्वाइन करा, ये वाला जो एंगल मिलेगा, एंगल AHB, ये कौन सा एंगल होगा, कोड AB से जो पॉइंट H पे एंगल बना है वो क्या हो जाएगा, एंगल AH हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी कोड से हमें किसी पॉइंट पे एंगल बनाना है सर्किल पे, तो इस तरह हमारे पास क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। ठीक है, अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो आता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, देखो सबसे पहले समझेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास ऐसी क्लोज फिगर जिसमें क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। क्वाड का क्या मतलब होता है, 4, है ना, 4 साइड्स वाले क्लोज फिगर को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब समझते हैं साइक्लिक। देखो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, देखो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, पहले क्या करते हैं सर, ये पॉइंट है A, ये B, ये C, ये D। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में किसे कहते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके जो चारों वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस मतलब ये जो कोने होते हैं A B C D, ये क्या है एक्चुअल में, क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल की बाउंड्री पे होते हैं वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो कहीं भी हो सकता है, जैसे ये वाला हमने क्या कर लिया, सर्किल, ठीक है, ये ले लिया, ये पॉइंट A, ये B, ये C, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल मिल सकता है, लेकिन जो चारों वर्टिसेस होने चाहिए सर्किल की बाउंड्री में होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल हुआ कैसा भी मिल सकता है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अभी अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है इसका, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। ठीक है, कि कोड से जब हम क्या बनाते हैं,
एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट और होता है, वो होता है आर्क का। जैसे कोड से मिलता है, आर्क से भी तो मिल सकता है। ठीक है, अभी आपकी उसमें थ्योरम है तो मैं अभी पहले क्लियर कर रही हूँ। देखो जैसे मान लो हमने आर्क ले लिया ए बी। आर्क एक्चुअल में क्या होता है, सर्किल की बाउंड्री का हिस्सा क्या होता है, हमारे पास आर्क होता है। देखो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको, आर्क भी, सेक्टर भी और सेगमेंट भी। ठीक है, सर्किल की जो बाउंड्री का हिस्सा होता है वो आर्क होता है। मान लो इस वाले हिस्से से, ये जो माइनर आर्क है, इससे हमें सर्किल के किसी भी पॉइंट पे इस पे बनाना है, एंगल बनाना है। यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया, तो ये जो पॉइंट, ये जो एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल, ये क्या होएगा, हमारे पास आर्क ए बी से पॉइंट पी पे एंगल बन जाएगा। ठीक है, मान लो सर्किल के सेंटर पे बनाना है ये। ठीक है, ये मिल जाएगा। ये वाला जो एंगल होगा इसे क्या कह देंगे हम, इस एंगल को कह देंगे कि आर्क ए बी से सेंटर ओ पे क्या मिला है, हमारे पास वो मिला है, एंगल मिला है। ठीक है, जिस तरह से कोड से हमारे पास कहीं भी ले सकते हो, सर्किल की बाउंड्री पे कहीं भी पॉइंट ले लो, उससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेंटर, वो जो है वो मिल जाएगा, आर्क से एंगल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो ये तो माइनर आर्क से बना है, मेजर आर्क से बना सकते हैं। देखो जैसे हमने क्या कर लिया, ये वाला ये हमने क्या ले लिया, सर्किल ले लिया, ये हमारे पास मेजर आर्क है ए बी। मेजर आर्क का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला। ठीक है, ठीक है बच्चों, इससे हमारे पास हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे क्या बनाना है, एंगल बनाना है। बस दोनों को ज्वाइन कर दो, ये वाला जो वो बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्या जो एंगल होगा इस मेजर आर्क ए बी से सर्किल वो पॉइंट पी पर क्या मिल जाएगा, हमारे पास एंगल मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करवा रही हूँ, आपको जो है थ्योरम्स के रिजल्ट करवा रही हूँ। ठीक है, थ्योरम्स के स्टेटमेंट करवा रही हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से मतलब याद रखना है। जो आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे एक्सरसाइज के, उनमें जो है ये रिजल्ट बहुत जो है आपको वो होंगे, बेनिफिट देंगे। देखो सबसे पहले है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो हमारे पास क्या होती है, सर्किल की इक्वल कोड्स होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला सर्किल है। ठीक है, देखो ये सेंटर हो गया इसका, एक कोड ले ली ए बी, एक कोड ले ली हमने सी डी, ये ले ली सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी है, कोड कैसे मिलेगी, ए को बी से ज्वाइन कर, सी को डी से ज्वाइन कर। ठीक है, एक कोड ले ली ए बी, एक ले ली सी डी। तो अब हमने क्या करा, ए बी इक्वल टू सी डी है, मतलब जो दोनों कोड्स हैं दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, मतलब दोनों कोड्स क्या है, इक्वल है। अब ए बी से हमने क्या करा, सेंटर पे एंगल बनाया, दिखा ना, एंगल सबटेंडेड बाय कोड। कैसे बनाएंगे, इस तरह एंगल बना लेंगे, ये वाला एंगल मिल गया, कौन सा, एंगल ए ओ। और सी डी से बनाया, किस तरह मिलेगा, सी डी कोड से एंगल कौन सा मिलेगा, सी डी से एंगल सी ओ। ठीक है बच्चों, इसमें कहा गया है थ्योरम के रिजल्ट में, अगर दोनों कोड्स इक्वल हैं तो जो उनके द्वारा, कोड्स के द्वारा जो सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे एंगल मिलेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, जरूरी नहीं इस तरह लो, कहीं भी ले लो दो कोड्स जो इक्वल हो। जैसे एक ए बी यहाँ ले ली, ये ले ली ई एफ। ठीक है, ए बी इक्वल टू ई एफ है। ठीक है बच्चों, तो जो ई को ओ से ज्वाइन करो, एफ को ओ से ज्वाइन करो, तो ये जो एंगल मिलेगा कौन सा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई ओ एफ। ठीक है, केवल दो कोड्स के लिए इक्वल नहीं है, तीन चार जितनी भी कोड्स लोगे, ठीक है, सबके लिए क्या होगा, ये रिजल्ट ट्रू होगा, लेकिन केवल सेंटर पे एंगल जो बनेगा उसके लिए ट्रू है। ठीक है, अब दूसरा है, इफ द एंगल सस्टेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। ये इसका जस्ट रिवर्स है, ये क्या कह रहा है, ये एक बात कह रहा है। जैसे मान लो हमने ये सर्किल लिया, ये इसका सेंटर लिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोड ये होगी, ये है ए, ये बी। ठीक है, एक कोड होगी हमारे पास ई एफ, ये होगी। ठीक है, एक कोड होगी हमारे पास डी
देखो हमें 3 कोड्स दी हुई हैं, ठीक है, ये हो गया सेंटर कोड। हमें क्या दे रखा है इसमें, ये एंगल दिए हुए हैं, एंगल दिया है EOF, एंगल दिया है AOB और एंगल दिया है DOG। या तो GOD लिखो या एंगल DOG, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। या तो GOD लिखो या क्या लिखो DOG, एक ही बात है। हमें क्या दे रखा है, ये तीनों इक्वल दे रखे हैं। अगर मान लो हमें 2 या 2 से ज्यादा कोड्स ऐसी दे रखी हो सर्किल में जिनसे जो सेंटर पे एंगल बन रहा हो इक्वल हो, तो ये क्या कहता है कि वे जो कोड्स होंगी वे भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या मतलब होगा, EF इक्वल टू AB इक्वल टू DG। ठीक है बच्चों, कितनी भी कोड्स के लिए ये जो रिजल्ट है ट्रू है। देखो इसमें तो कहा था कोड्स इक्वल है तो जो एंगल मिलेगा सेंटर पे वो इक्वल होगा, इसमें जस्ट उल्टा कहा है कि सेंटर पे एंगल इक्वल है तो जो कोड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। थ्योरम 3 क्या कहती है हमारे पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। जो हमारे पास क्या होती है, देखो जब हमने क्या बना लिया, एक सर्किल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सेंटर ले लिया। अब इसकी कोड बना ली AB, ठीक है, 2 पॉइंट लिए उन्हें आपस में ज्वाइन करा, हमें क्या मिल गई, कोड मिल। अब ये कहा गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड। अब हमें क्या करना है, इस कोड पे एक परपेंडिकुलर बनाना है, सेंटर से क्या करना है, इस कोड पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। ये देखो ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, ये भी होना चाहिए 90 डिग्री। सेंटर से ऐसी लाइन हमें क्या करनी है, AB पे क्रिएट करनी है जो उस लाइन AB से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है बच्चों। तो वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अब हम क्या कह देंगे, जैसे मान लो ये OC है, OC क्या है एक्चुअल में, परपेंडिकुलर है ऑन AB, ठीक है बच्चों। तो ये जो अब कहा गया है, ये जो परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्ट्स द कोड, इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, कोड को 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में जो है बांट दे, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या कहती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ये जस्ट इसका रिवर्स है, जैसे हमने क्या ले ली, हमने कोई सर्किल लिया हुआ है, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ पे ले ली हमने कोई कोड CD, ठीक है। अब यहाँ से एक ऐसी लाइन मिल गई हमें, ये लाइन मिल गई है, ये मिल गई है M। हमें क्या कहा गया है, CM इक्वल टू MD है, मतलब क्या है, देखो ये कोड होगी CD, ये सेंटर हो गया O। एक हमारे पास क्या है, एक लाइन हमें मिली हुई है, पहली बनी हुई है लाइन OM इस तरह से लाइन मिल रही है हमारे पास कि ये इस कोड को CD को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, मतलब क्या है, CM इक्वल टू MD। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे जो OM होगी एक्चुअल में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ऑन CD, ठीक है बच्चों। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर हम सेंटर से किसी कोड पे ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो उस कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांटती हो, तो वो जो लाइन होती है एक्चुअल में क्या होती है, उस कोड पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। देखो अगर किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उस कोड को 2 हिस्सों में बांट देगी, ठीक है। और यदि कोई हमें ऐसी लाइन मिल जाए जो किसी कोड को 2 हिस्सों में बांटती है तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो थ्योरम 5 क्या कहती है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो हमने पहले जो थ्योरम करी है, थ्योरम 4 और थ्योरम 3, उसे जब हम प्रूफ करते हैं तो हमें जो है ये दोनों रिजल्ट जो है हमें फाइंड होते हैं, ठीक है। प्रूफ आपकी बुक में है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आराम से पढ़ें आप। देखो इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल, अगर हमने क्या कर लिया, एक सर्किल ले लिया, देखो यहाँ बात हुई है इक्वल कोड्स, मतलब कोड्स लेनी है इक्वल, लेकिन जरूरी नहीं है 2 ही लेनी है, 2 की तो जरूरत नहीं है, कितनी भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 कितनी भी ले सकते हैं। इक्वल कोड्स होनी चाहिए सर्किल की। मान लो ये है AB और ये है CD, ये 2 कोड्स ले, ठीक है, ये सेंटर है सर्किल का O। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द
सेंटर। ये कहा गया है कि जो सर्किल की इक्वल कोर्ड्स होती हैं वो क्या होती है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेंटर से जो उनकी डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, देखो डिस्टेंस कैसे होती है, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्किल बनाया, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये है कोड ए। ठीक है, इस सेंटर से मैंने ए बी पे क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एम। यहाँ पे जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है ए। ठीक है, एक्चुअल में जो ये ओ एम डिस्टेंस होगी ना, ओ एम डिस्टेंस होगी, ये क्या कहलाएगी, ए बी से सेंटर ओ पे जितनी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइन है हमारे पास, इस पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, कितनी डिस्टेंस होगी, ऐसे नहीं करेंगे ये वाली लाइन डिस्टेंस होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, जो क्या होगी, इस वाली लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये वाली जो लेंथ होगी, ये एक्चुअल में क्या कहलाएगी, इस पॉइंट से इस लाइन पे क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में क्या करनी है, ओ से हमें किसी भी लाइन पे डिस्टेंस फाइंड करनी है। सेंटर से अगर हमें किसी भी कोड पे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो सेंटर से उस कोड पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में जो है उस कोड की सेंटर से डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है अगर कोड इक्वल है तो जो उनकी सेंटर से डिस्टेंस होगी, देखो ये जो डिस्टेंस होगी, जैसे मान लो ये पॉइंट मिल गया एम, ये पॉइंट मिल गया एम। ठीक है, अगर दोनों कोड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो जो उनकी सेंटर से डिस्टेंस है, ओ की ए बी की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, ओ एम है। ठीक है, और सी डी की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, ओ एम है, वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो हमारे पास इक्वल कोड्स होती है सर्किल में, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ठीक है, और डिस्टेंस मैंने आपको बताया है, डिस्टेंस कैसे फाइंड होती है, जो हमारे पास क्या होती है, 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो हमें क्या मिलती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है, जब मैं ओ एन को डिस्टेंस कह रही हूँ ना, ओ एन को ए बी पे डिस्टेंस कह रही हूँ, तो जाहिर सी बात है ओ एन क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। जब मैं ओ एम को सी डी पे क्या कह रही हूँ, डिस्टेंस कह रही हूँ, तो ये बात अंडरस्टूड है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो कोर्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। अब ये जस्ट इसका रिवर्स है। देखो जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, सर्किल ले लिया, ठीक है, एक कोड ये है ए बी, एक कोड है सी डी, ये है सेंटर। अब हमें क्या दिया गया है, देखो सी डी की सेंटर ओ से डिस्टेंस दी गई है, कितनी दी गई है, ओपी दी गई है। अब दिया गया है ओपी इक्वल टू क्या है, देखो कोड ए बी की सेंटर ओ से डिस्टेंस दी गई है, ओ एन दी गई है। अब इसमें दिया गया है ओपी इक्वल टू ओ एन। ठीक है, एक और कोड ले सकते हैं, ये वाली ये ले ली एच एम, ये कोड लेंगे एच एम। मान लो ये दी गई है, इसकी डिस्टेंस ये है पॉइंट एम इक्वल टू ओ एन। ठीक है, जिन कोड्स की सेंटर से जो डिस्टेंस है इक्वल होती है, हमें दिया गया है ओपी इक्वल टू ओ एन इक्वल टू ओ एल। ठीक है, जिन कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है वे कोड्स भी क्या होती है, एक्चुअल में इक्वल होती है। तो क्या रिजल्ट निकलेगा हमारे पास, सी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू एच। ठीक है बच्चों, ये इसका रिवर्स है। इसमें कहा गया था अगर कोड्स इक्वल है तो उनकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। इसमें कहा गया है अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो वे जो कोड्स होगी आपस में इक्वल होगी। लेकिन सेंटर से डिस्टेंस का मतलब क्या है, सेंटर से कोड पे 90 डिग्री का एंगल बना पाए। ठीक, देखो ये थ्योरम हमें क्या कहती है, द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। देखो जैसे हमने क्या करा है, कोई सर्किल लिया है, इसका सेंटर हो गया, हमने क्या कर लिया, आर्क ए बी ले लिया।
ले लिया आर्क ए, ठीक है। द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है। इस आर्क से सेंटर ओ पे एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। अब इस देखो कहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, सर्किल का रिमेनिंग पार्ट मतलब इस पार्ट को छोड़ के जो ये सर्किल का रिमेनिंग पार्ट है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर इस पे कोई भी पॉइंट ले, मान लो यहाँ पे पॉइंट सी लेंगे, अब सी पॉइंट पे इस वाले आर्क से हमने क्या बनाया, एंगल बनाया। तो ये जो थ्योरम है ये कहती है एक्चुअल में जो एंगल ए ओ बी होगा, यह पॉइंट ओ, एक्चुअल में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है। जरूरी नहीं है पॉइंट सी लेना है, यहाँ कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं जो सर्किल का रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट मतलब आर्क ए बी को छोड़ के, जैसे मान लो पॉइंट ले लिया यहाँ पे डी ले लिया यहाँ पे पॉइंट, अब डी से आर्क ए बी, डी पॉइंट पे आर्क ए बी से क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। किस कैसे बनेगा, डी से पॉइंट ए को ज्वाइन कर दो, डी से पॉइंट बी को ज्वाइन कर दो, ठीक है, मिलेगा एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल नीचे। एक्चुअल में जो ये एंगल ए डी बी होगा ये क्या होगा, एंगल ए ओ बी होगा, एक्चुअल में एंगल ए डी बी का ट्वाइस होगा, 2 गुना होगा, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये थ्योरम ये स्टेट करती है। अब देखो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, ये वाली थ्योरम क्या कहती है, अगर हमने कोई सर्किल लिया है, ठीक है, उसका कोई सेगमेंट बनाया है ए बी, सेगमेंट कैसे मिलता है, कोई भी कोड ले लेते हैं सर्किल पे, सेगमेंट इसी तरह से मिलता है। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है बच्चों, कोई भी कोड लेना है, सेगमेंट कैसे मिलती है, कोड से मिलती है, ठीक है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, जो सेम सेगमेंट पे सर्किल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये वाला हिस्सा है, ये एक ये वाला सेगमेंट मिल गया, एक ये वाला मिल गया, जो ऊपर वाले सेगमेंट में जो एंगल्स मिलेंगे, जितने भी एंगल्स मिलेंगे ये सब इक्वल होंगे। देखो जैसे मान लो इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, ये वाले जितने भी एंगल्स मिलेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी, कितने भी एंगल्स बना लो, ये बना लिया, एंगल ए एफ बी, ये सारे जो एंगल्स होंगे जो सेम सेगमेंट में मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। ऐसे नीचे के लिए बना लो, ये वाला ले लिया, ये ले लो, ठीक है, ये ले लो ए एच, इसे एच नाम दे दिया, इसे क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया, एंगल ए एच बी इक्वल टू एंगल ए एम बी, ठीक है बच्चों। सेगमेंट कैसे भी मिल सकता है, जैसे मान लो हमने ये सर्किल बनाया, एक कोड ऐसे बना लो, जरूरी थोड़ा ना कोड हमेशा ऐसे बना लिया, ऐसे बना लो, ये देखो बस सर्किल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करो, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, एक सेगमेंट ये मिल गया, एक ये मिल गया। इस सेगमेंट में, ऊपर वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल्स मिलेंगे सब इक्वल मिलेंगे हमें, ये देखो सारे एंगल्स इक्वल मिलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह जो नीचे वाला है उसमें इक्वल मिलेंगे। कोड ऐसे ना लेके ऐसे ले लो, ठीक है बच्चों, ऐसे कोड ले लो, इस तरह सर्किल बनाया, इस तरह कोड ले लो, इस डायरेक्शन में ले लो ए बी, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, ठीक है। सेगमेंट कैसे बन सकता है, ठीक है बच्चों, तो ये मतलब है। अब है एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल, जो सेमी सर्किल बोलते हैं, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी मीन्स होता है हाफ, जो हाफ सर्किल में एंगल मिलता है हमेशा कैसा होता है, राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, जो एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट का सीधा सीधा मतलब है 90 डिग्री। देखो ये हमने क्या करा, सर्किल बनाया, ये हो गया इसका सेंटर। हाफ सर्किल सेमी सर्किल कैसे मिलेगा, इसका जो डायमीटर होगा, सर्किल का जो डायमीटर होगा, सर्किल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक सेमी सर्किल ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक है। डायमीटर किसे कहते हैं, जो सर्किल के 2 पॉइंट्स होते हैं और वो सेंटर से होके गुजरते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है। तो जो सेमी सर्किल में क्या होता है, एंगल बनता है, ये एंगल बन रहा है सेमी सर्किल में, एंगल ए, इसे नाम दे दिया सी,
CB हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। सेमी सर्किल में जो एंगल मिलता है ये वाला मिल गया एंगल, ये मिल गया, इसे M नाम दे दिया, एंगल AMB 90 डिग्री। ठीक है, हमेशा सेमी सर्किल में देखो इस तरह बना लिया, डायमीटर कैसे भी बना लो, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। ये है सेंटर O, इस तरह बना लो डायमीटर। ठीक है, एक सेमी सर्किल ये मिल गया, एक ये मिल गया। इस वाले ऊपर में हिस्से में जितने भी एंगल बनेंगे सब कितने होंगे 90 डिग्री के, जितने भी एंगल मिलेंगे ये सब 90 डिग्री के। सेमी सर्किल कैसे भी बना सकते हैं, सब 90 डिग्री के एंगल, ये बस डायमीटर कैसे बनाना है, सर्किल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स लेने हैं, उन दोनों पॉइंट्स जो है सेंटर से होके जाते हो, जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है सेंटर से होके जाती हो, वो क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो सेमी सर्किल में एंगल होता है वो क्या होता है 90। ठीक है, तो आज की क्लास का लास्ट जो है हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, देखो, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अभी मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट बताया था, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों जो वर्टिसेस होते हैं वो सर्किल पे होते हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो ये कहा गया है अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा गया है तो जाहिर सी बात है इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस होंगे वो किस पे होंगे, चारों वर्टिसेस सर्किल पे होंगे। देखो ये A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। ठीक है, अब ये कहा गया है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर हम इसके अपोजिट एंगल्स की बात करें, देखो एक एंगल ये, एक ये, एक ये, एक ये, देखो 2 पेयर मिलेंगे अपोजिट एंगल्स के, एक तो एंगल A और एंगल C मिलेगा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, अपोजिट का मतलब आमने सामने। एक एंगल मिलेगा एंगल B और एंगल D। तो थ्योरम कहती है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब किसी भी अपोजिट एंगल्स के पेयर की बात करें उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब दूसरा कहा गया इफ सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसका जो ये वाला जो थ्योरम है एक्चुअल में क्या है, इसका कन्वर्स है। अभी कहा गया मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल A B C D। ठीक है, ये कहा गया सम ऑफ ए पेयर, ए का मतलब होता है एक, ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, मान लो कोई एक भी पेयर लिया, जैसे ये लिया अपोजिट एंगल्स का एक पेयर लिया, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या और ये कहा गया है एंगल A प्लस एंगल C, अगर एक पेयर में भी कंडीशन ट्रू हो रही है ना, जैसे मान लो एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री है, या फिर क्या है एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री है, या फिर दोनों है। एक्चुअल में क्या होता है अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो दूसरी अपने आप हो जाती है। देखो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स का समय कितना होता है 360 होता है ना। हमें कहा गया है देखो यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल D कितना है 180 है। देखो एंगल A प्लस एंगल C प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360, तो एंगल A प्लस एंगल C अपने आप कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा ना। ठीक है बच्चों, तो ये कहा गया है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा मिल गया है, अगर उसके एक भी पेयर हमें ऐसा मिल गया जिसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो क्या है 180 डिग्री है, क्योंकि अगर एक पेयर मिल गया ना तो दूसरा पेयर अपने आप हो जाएगा 180 डिग्री इस वाली इक्वेशन से। अगर 180 डिग्री है एक भी पेयर अपोजिट एंगल्स का, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास साइक्लिक हो जाता है। वो साइक्लिक होगा, इसका क्या मतलब है कि उसके वर्टिसेस से हम क्या कर सकते हैं, एक जो है सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जब ये साइक्लिक हो गया ना
ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। और जब ये साइक्लिक हो गया तो इसके वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक क्या मिल सकता है, हमें सर्किल मिल सकता है। अब ये इस तरह से ये मिल जाए, ठीक है। एक्चुअल में जो है ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो आमने सामने के एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा मिलता है जिसके आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो बच्चों ये थी हमारे पास आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you for watching. Bye bye. See you in next class.